भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल बॉर्डर के आसपास रहने वाले बहुत से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, जिसके बाद यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमा के ठीक बीच में मौजूद हूं मैं, और हालांकि मैं अभी भारत की सीमा में ही हूं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो वो बांग्लादेश है। बीच में आपको फेंसिंग दिखाई देगी, और जिस तरीके से घुसपैठ का जो पूरा मुद्दा रहता है वो ऐसे ही इलाकों से घुसपैठ की जाती है। और इसी की वजह से जब SIR में लोगों के नाम कटे तो केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि घुसपैठियों के नाम काटे गए। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि वो घुसपैठिए नहीं हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास दस्तावेज़ जो मांगे गए उन्होंने वो दस्तावेज़ भी दिए, लेकिन इस बीच डर अब ये सता रहा है कि नाम नहीं जुड़ा, और इस बीच सरकार का परिवर्तन होना इनके लिए चिंता इस बात की बनी हुई है कि कहीं इनको वापस बांग्लादेश न भेज दिया जाए। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे रह रहे हैं बहुत साल से। तो नाम क्यों कटा फिर आपका? फिर नाम क्यों कटा? अभी नया सरकार हुआ, सरकार ने बोला जो यह परदादा के प्रूफ चाहिए, वो चाहिए, ऐसे हम लोग सब दिखाया, फिर भी वोट काट दिया। तो सरकार से हमारा यही विनती है, हम सब भाई बहन हिंदू मुस्लिम एक साथ जिए, एक साथ मरे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमारा वोट ठीक कर दे, यही विनती है और कुछ भी नहीं है। अपील किया, बात कर रही थी। हाँ, अपील किया, बनगा पौरसभा में अपील किया, उन्होंने बोला वोट हो जाएगा, फिर होगा। डर की भी अभी आप बात करें? हाँ, डर पर कुछ भी नहीं, डर एक ही है, जब हिंदू भाई बहन मुस्लिम ईसाई सब एक साथ रहना चाहता है। हमारा कोई भाव भेद नहीं है, हमारा अंदर कोई भाव भेद नहीं है। तुम हमारा भाई है, हम तुम्हारा बहन है, यही हमारा कहना है सरकार के पास। जो जितना बहन भाई को वोट काट दिया, सब सरकार के निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं जो हमारा वोट ठीक कर दीजिए। वो बोल रहा है बांग्लादेश भेज देगा, बांग्लादेश भेज देगा, इसीलिए डर लगता है। ये कौन बोलता है आप लोगों से? ये हर आदमी जिसके पास मुलाकात होता है यही, और कोई मोबाइल में भी बोलता है। तो डॉक्यूमेंट तो सब है, तो फिर डॉक्यूमेंट सब है, लेकिन नाम का गड़बड़। आपका नाम है SIR में? नाम था आपका? SIR में हमारा नाम का क्यों? वो 2002 साल का मेरा माँ बाप का पूरा ये नहीं मिला, इसीलिए काट दिया। तो वो क्या डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास? डॉक्यूमेंट है। तो आपने दिया नहीं? जमा दिया, हाँ, माध्यमिक सर्टिफिकेट दिया, बात सर्टिफिकेट दिया। कोलकाता में कुछ जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ये सब आखिर कौन कर रहा है? कौन है जो बीजेपी की बंगाल विजय को बदनाम करना चाहता है? हंगामा करने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है और कानून तोड़ने वालों को उनका हिसाब कर दिया जाएगा। गड़बड़ी करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल की तरह है कि आखिर इन तस्वीरों के बाद असली जो मुलजिम है वो कौन है और कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी की सरकार अब आ गई है और उनके नेताओं का यह दावा है कि सारा हिसाब कर दिया जाएगा, मगर आगजनी, तोड़फोड़ और नारेबाजी की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। तो हम आपको पश्चिम बंगाल से सामने आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहां कहां हंगामा हुआ है, झड़प हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से हुड़दंग किया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही है और इन पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। ये लोग कौन है, इनकी पहचान भी अब की जा रही है। उधर TMC के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और TMC आरोप लगा रही है बीजेपी पर। बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ TMC खुद करवा रही है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। तो कल चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद से आगजनी की अब ये तस्वीर आप देखिए। एक दफ्तर में आगजनी की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है, TMC ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए TMC के कार्यकर्ता ही ये सब कर रहे हैं। अब तस्वीर आप देखिए, वहां पर कोलकाता पुलिस तो तैनात है ही, साथ ही केंद्रीय बलों की तैनाती भी वहां पर है। बावजूद इसके इस तरह से आगजनी की तस्वीरें, इस तरह से बवाल की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही हैं।